दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस नशे से मुक्ति कैसे मिले। देखिए, ये जो नशा है, जैसे हमने शराब के वीडियो में बताया है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, 6 पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को जानने के लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, शराब के संबंध के बारे में जो बनाया गया था। तो दोस्तों, पहले तो हम जब भी ये कोई हमारे पास मरीज इस नशे का आता है तो सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। हम उसकी मनोदशा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग हमने देखा है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार पाए जाते हैं, और इनके अंदर एक व्यक्तित्व विकार होता है जिसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी बोलते हैं, या फिर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी ये लोग शिकार होते हैं। और ये लोग अपनी भावनाओं पर, अपने आवेशों पर काबू नहीं कर पाते, और इनके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, और जल्दी से ये अपनी भावनाओं में आ जाते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। मतलब ऐसा हमने ज़्यादातर केसेस में देखा है। दोस्तों, एनालाइज करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, इन मरीजों को जो भी इसका शिकार हो चुके हैं, हम डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ से गुजारते हैं। और दोस्तों, जब भी ये डिटॉक्सिफिकेशन फेज़ हम चलाते हैं तो इसमें नशे को एकदम बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही नशा बंद कर दिया जाता है तो व्यक्ति के अंदर कई तरह के विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे टांगों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, पीड़ा अनुभव करना पूरे शरीर में, रोंगटे खड़े हो जाना, बेचैनी होना, नींद ना आना, उल्टी आना, दस्त होना, और तीव्र इच्छा पैदा होना नशा करने की, और उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इनको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। जब भी किसी व्यक्ति में ये विड्रॉल सिम्टम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मरीज को मेडिकल कुछ दवाएं देते हैं जिससे कि विड्रॉल सिम्टम कुछ समय में कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। और या तो जब हम विड्रॉल की असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि माइल्ड विड्रॉल है या सीवियर विड्रॉल है। अगर तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है और उसको बहुत ज़्यादा विड्रॉल आता है नशा छोड़ने के कुछ घंटों के बाद ही, तो हम उस व्यक्ति को एडमिट कर लेते हैं। और अगर ये विड्रॉल हल्के लेवल का है, माइल्ड है, और उसका नशे की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ऐसे मरीजों को ओपीडी बेसिस पे भी इलाज शुरू कर देते हैं, डे केयर बेसिस पर। दोस्तों, जब ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, व्यक्ति नशे से दूर हो जाता है, इसमें 7-8 दिन लग जाते हैं, कई बार 10 दिन भी लग जाते हैं। व्यक्ति बिल्कुल नशे से दूर हो जाता है और वो दवाइयों पर आ जाता है, तो धीरे धीरे हम अपनी जो मेडिकल दवाएं हैं ये भी बंद कर देते हैं, और व्यक्ति को एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू गुजारा जाता है, जिसके के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, मोटिवेशनल एनहांसमेंट टेक्निक सिखाई जाती हैं, कोपिंग स्किल सिखाई जाती हैं, ताकि वो दोबारा घर पर जाकर उन्हीं दोस्तों से मिलकर दोबारा रिलैप्स ना हो जाए, दोबारा नशे का आदी ना हो जाए। तो दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए इलाज के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन और उसके बाद रिहैबिलिटेशन, जिसके के अंदर साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल रहता है, काउंसलिंग का और बिहेवियरल थेरेपी का। दोस्तों, ये 2 स्टेप हो जाने के बाद हमने देखा है कि ये जो नशा है, ओपाइड ग्रुप का जो नशा है, स्मैक, भुक्की, अफीम का जो नशा है, इसके अंदर रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कि जब हम इन लोगों का इलाज करते हैं तो 70 से 80% लोग दोबारा कुछ महीनों के अंदर नशा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट्स को, अभिभावकों को यही समझाते हैं कि यह भी एक क्रिया है, यह भी एक इलाज का बीमारी का एक हिस्सा है, जिसके के अंदर लोग जो हैं आमतौर पर हमने देखा है 4 या 5 बार रिलैप्स हो जाते हैं। नशा इलाज कराते हैं, दोबारा शुरू कर देते हैं, इलाज कराते हैं, दोबारा नशा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि जब भी व्यक्ति रिलैप्स हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक गिल्ट होता है कि मैंने इलाज कराया, इतना समय लगाया, इतना पैसा लगाया, और मैं दोबारा इसका आदी हो गया हूँ। तो वो कुछ ना कुछ हर रिलैप्स के अंदर कुछ ना कुछ सीखता है, और वो बातें जो वो सीखता है वो उसको नशा छोड़ने में मदद करती हैं। और 5-6 रिलैप्स होने के बाद आमतौर पर ज़्यादातर लोग नशा छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो नशा नहीं छोड़ पाते और बार बार रिलैप्स होते रहते हैं। दोस्तों, उनके अंदर हम एक टेक्निक अपनाते हैं जिसको बोलते हैं हार्म रिडक्शन टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जब व्यक्ति को नशे के बारे में अवगत कराते हैं, उसके दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं, और हम उसको मेडिकल दवाइयों पर डाल देते हैं जो कि तलब पैदा नहीं होने देती और विड्रॉल सिम्टम नहीं आने देती। व्यक्ति नशा छोड़ देता है, हार्डकोर नशा जो कर रहा है, चाहे वो स्मैक का है, भुक्की का, अफीम का है, और वो मेडिकल दवाओं का सेवन करने लगता है, और उसको हम इन दवाइयों पर लंबे समय तक डाल देते हैं, और कुछ महीनों के बाद हम कोशिश करते हैं कि उन दवाओं को घटा दिया जाए। तो इसको बोलते हैं हार्म रिडक्शन टेक्निक। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी अब मार्केट में आ गई हैं कि जब व्यक्ति नशा छोड़ देता है, भुक्की, अफीम, स्मैक से बिल्कुल दूर हो जाता है, तो उसके कुछ हफ्तों के बाद एक मेडिसिन है
जिसका कि हम मरीज को सेवन कराते हैं, और उस मरीज अगर वो उस दवाई का सेवन करना शुरू कर देता है तो वह दवाई जो ब्रेन के रिसेप्टर हैं, ओपाइड रिसेप्टर हैं जिन पर नशा काम करता है, उन पर एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर व्यक्ति कोई दोबारा ये नशा करता है भुक्की अफीम का, तो उसको आनंद ही प्राप्त नहीं होता उस नशा करने का। और जब आनंद ही प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति का रिलैप्स होने का चांस खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस नशे के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है। इन नशों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, मानसिक रोगों के बारे में और तथ्य जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन के रोग मन की बातें। धन्यवाद।